मांगों को लेकर भट्टा मालिकों का दिल्ली कूच। खबर को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। इस खबर के प्रायोजक हैं अनोपैथोलॉजी एंड ईएनटी क्लिनिक, नाक कान गला एलर्जी एवं एंडोस्कोपी सेंटर, डॉक्टर अन्वेक्षा सचान, एमबीबीएस एमडी गोल्ड मेडलिस्ट पैथोलॉजी, पूर्व सीनियर रेजिडेंट जीएसबीएम मेडिकल कॉलेज कानपुर। सभी प्रकार के पैथोलॉजी, खून पेशाब बलगम टीबी थायराइड एलर्जी व समस्त प्रकार की विशेष जांचों की सुविधा उपलब्ध। संपर्क करें। कॉन्टैक्ट नंबर 7458897832 और 9889407832। ब्रेक के बाद अब सभी का स्वागत है। खबर है यूपी के प्रतापगढ़ की, जहां मांगों को लेकर ईंट भट्टा मालिक 10 नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में धरना प्रदर्शन करेंगे, जिसमें प्रतापगढ़ जिले से 50 भट्टा मालिक भाग लेकर अपनी मांगों को केंद्र सरकार तक पहुंचाने का काम करेंगे। वहीं ईंट निर्माता कल्याण समिति के जिला अध्यक्ष प्रताप बहादुर कुंदानी ने रविवार को मीडिया से बात करते हुए यह जानकारी दी है कि भट्टा मालिक 9 नवंबर को रवाना होंगे, जिसमें कुंडा इलाके से काफी लोग जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अधिक से अधिक ईंट भट्टा मालिक पहुंचे, जिससे सरकार के सम्मुख अपनी मांग रख सके। उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि कतिपय अधिकारी, पत्रकार और अधिकारी भी ईंट भट्टा मालिकों का शोषण करते हैं। इस वार्ता में महामंत्री इब्रार भी मौजूद थे। देखिए प्रतापगढ़ से डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज विशाल रावत की रिपोर्ट। किस मुद्दे को लेकर आपकी हड़ताल है, कहाँ है और किस दिन है? आज उपस्थित सभी भट्टा मालिकों का सादर स्वागत, नमस्कार। हमारा एक मेन मुद्दा ये है कि इस समय ऑल इंडिया ब्रिक फेडरेशन और उत्तर प्रदेश ईंट निर्माता समिति के आह्वान पर पूरे भारतवर्ष में धरना प्रदर्शन दिल्ली रामलीला ग्राउंड पे 10 नवंबर को रखा गया है, जिसमें पूरे भारतवर्ष के ईंट भट्टे वाले आएंगे। इस बीच पिछले वर्ष भट्टे वालों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा, जैसे कि कोयले का बढ़ा हुआ रेट, बिचौलियों की मार्फत जो कोयला हम लोग 8,000 में तीसरे साल लेते थे, वो पिछले साल 22 और 24,000 में हम लोग को मजबूरी में लेना पड़ा। मेन हमारी सरकार से मांग ये है कि हम लोग को कोयला जैसे मिलता था पहले वैसे दिलवाएं और बिचौलियों को सिस्टम ख़त्म करके पुराने रेट पे दिलाएं। उसकी वजह से ये होगा ना कि ईंटा का रेट महंगा हो जाता है। जो आम गरीब आदमी, सबका मकान सबका विकास मोदी जी का एक सपना है, वो भी पूरा नहीं हो पाता, इसलिए बहुत लोग मकान नहीं बनवा पाते हैं। दूसरा, तमाम भट्टे ऐसे हैं जो टैक्स नहीं देते। अब वो चाहे किस अधिकारी की वजह से मिले हुए हों, किसकी वजह से मिले हों, ये जानकारी नहीं है, लेकिन उसके वजह से सरकार का राजस्व कम कलेक्शन होता है। उसकी वजह से होता क्या है, जो देने वाले भट्टे वाले हैं, सही भट्टे वाले हैं, उनके लिए रेट बढ़ जाता है। अब इसी बार एक बार की जो है अप्रैल में सरकार ने 1% की जगह पे 6% और 5% की जगह पे 12% टैक्स कर दिया। पहले होता क्या था कि 1% टैक्स देना है तो अमूमन भट्टे वाला कोई मांगता नहीं था, 50-100 रुपया क्या मांगे, चलो भाई ठीक है, वो अपने पास से जमा कर देता था। अब जब 12% और 6% देना पड़ रहा है तो हर भट्टे वाले को तकलीफ हो रही है और कस्टमर के ऊपर बोझा भी पड़ रहा है। जो खरीदार लोग हैं वो कहते हैं भाई पहले तो आप नहीं लेते थे। अब उनको कितना समझाया जाए कि भाई ये सरकार का नियम है, सरकार का है, लिख के देते हैं हम लोग, बाकायदा उनको कैश मेमो देते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनके दिमाग में नहीं है। प्लस तीसरी चीज़ ये है कि हम लोग रॉयल्टी जमा करते हैं, खनन जमा करते हैं, लेकिन उसके बाद भी जेसीबी से खुदाई हम लोग को नहीं दी जाती, जगह जगह परेशानी होती है। होता क्या है कि आजकल हर लेबर पहले जैसा हिम्मती नहीं है, पहले जैसा काम करने वाला नहीं है। वो चाहता है वो खुदी हुई मिट्टी मिले, तो जेसीबी से उनको मिट्टी खोद के देनी पड़ती है। इसलिए जेसीबी भट्टे पर रखना ज़रूरी है और जेसीबी चलाना ज़रूरी है। लेकिन अब वो नामालूम किन कारणों से शासन द्वारा निर्देशित तो किया गया, लेकिन उसके बावजूद भी पूरा उसका नहीं हो पाता। जगह जगह हर क्षेत्र में, चाहे तो वो कुछ पत्रकार बंधु हों, चाहे वो पुलिस डिपार्टमेंट हो, चाहे अधिकारी वर्ग हो, वो सब कुछ न कुछ उस भट्टे वाले खिलाफ
शोषण करने पे लगे रहते हैं। ये कई मांगे हैं जो हमने अपने मांग पत्र में लिखी हुई है। इसी को लेके हम लोग दिल्ली में धरना और प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे ज़िले प्रतापगढ़ से भी कम से कम 35-40 लोग जा रहे हैं। 9 तारीख को कुछ लोग काशी विश्वनाथ ट्रेन से जाएंगे, कुछ लोग कुंडा से रिजर्वेशन कराए हैं, कुछ जो इलाहाबाद के नज़दीक पहुँचते हैं वो इलाहाबाद से रिजर्वेशन करा के 10 को सवेरे वहाँ पहुँचेंगे। कुछ 3-4-5 कारों से यहाँ से लोग जाएंगे जो कि वहाँ पहुँच के 10 को प्रदर्शन में शामिल होंगे और 10 की शाम को ही या 11 को वहाँ से वापस आएंगे। अभी हो सकता है कि अभी तक तो हमारी 35-40 की संख्या है, हो सकता है कुछ संख्या और बढ़ जाए। मैं चाहूँगा कि प्रतापगढ़ जनपद के और भट्टा स्वामी ये इसमें एक होके और तादाद अपनी बढ़ाएं और वहाँ अपने को शो करें। आपका नाम? मुझे प्रताप बहादुर कहते हैं। मैं अध्यक्ष प्रतापगढ़ ईंट निर्माता कल्याण समिति का अध्यक्ष हूँ। मेरे बगल में अबरार अहमद बैठे हुए हैं जो महामंत्री हैं। ये उत्तर प्रतापगढ़ ईंट निर्माता कल्याण समिति के महामंत्री जी हैं। ठीक। मेरे बगल में हेमंत कुंदनानी बैठे हुए हैं जो मेरा पूरा व्यापार देखते हैं। आजकल मेरी तबीयत ठीक रहती नहीं जिसकी वजह से मैं बहुत कम निकल पाता हूँ। मेरा पूरा व्यापार मेरा बेटा ही देखता है और इसीलिए मैं उसको लगभग अपनी साथ ही लेके चलता हूँ कि कोई दिक्कत हो तो अपना समझता रहे जो बात हो। ठीक।